ठाकुरगंज नगर पंचायत की वार्ड नंबर 9 में भ्रष्टाचार का एक नया मामला सामने आया, जहां पर सड़क तो बनी नहीं मगर पेमेंट उठा लिया गया। लगभग 4 लाख से अधिक का पैसा का पेमेंट हुआ, जो कि पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि जब नगर पंचायत के जो मुख्य पार्षद थे, जब पद ग्रहण किए तो उन्होंने एक वादा किया था कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। आज हम उनसे बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपने जो वो वादा किया था उस वादा का क्या हुआ और आपके कार्यकाल में रहते हुए वो सड़क का पेमेंट उठ कैसे गया। सर, एक नया मामला इस बार बड़ा चर्चा में आया हुआ कि सड़क तो बनी नहीं मगर पेमेंट उठ गया। सर, जी। आपके संज्ञान में ये मामला कब आया? क्योंकि 22 तारीख को ही जो पार्षद है उन्होंने जिला पदाधिकारी से लेकर बड़े बड़े अधिकारी को पत्र लिखे हैं। उन्होंने पत्र सभी पदाधिकारियों को लिखा, लेकिन बोर्ड में इसे बताया नहीं है। आज तक मेरे संज्ञान में उन्होंने दिया नहीं है। ये संज्ञान में 6 अप्रैल को जो बोर्ड की बैठक थी उसमें उन्होंने दिया। इसके पूर्व करीबन 6 महीना से हमारे पूर्ववर्ती मुख्य पार्षद प्रमोद चौधरी जी इस बात को उठाते रहे हैं, लेकिन कि सड़क बन गई, पैसा उठा लिया गया। लेकिन कई बार मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ही, आप लोग के न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही मैंने ये जानने की कोशिश की, उनसे पूछा भी कि आप कम से कम बताइए तो सही कि कहाँ ये सड़क बनी नहीं और इसका पैसा उठा लिया गया। लेकिन किसी ने इस बारे में मुझे जानकारी नहीं दिया ताकि मैं उस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकूं। 6 तारीख को बोर्ड की बैठक में इस मामले को उस वार्ड के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि प्रदीप जी ने इस बात को उठाया है। लेकिन फिर भी मैंने पूछा वहाँ पर बैठक में कि भाई सड़क का नाम बताइए, तो फिर भी उन्होंने वहाँ पे नहीं बताया। कुछ देर बाद कुछ पत्रकार बंधुओं के द्वारा ही पता लगा कि जो है कि वो सड़क वार्ड नंबर 9 के अंतर्गत चिंटू जी के घर से रामू शाह के घर तक की सड़क है, जो मोतीलाल सराफ जी के घर के पास है। उसके बाद जो है कि कन्या अभियंता संसा आलम से बोल करके हमने फाइल मंगाई कि भाई ये कौन सा मामला है, इसको देखो। फिर जो फाइल लेके आया तो संचिका नंबर 51/2025-26 वो दर्ज है और उसमें रामू शाह के घर से चिंटू जी के घर तक सड़क अंकित है। 4,04,000 रुपये के लगभग का वो योजना जिसका भुगतान किया गया है। फिर जाकर के हम लोगों ने फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया, वास्तव में हमने देखा कि वहाँ पर सड़क बनी हुई नहीं है। तो उसी समय जो है कि लौट करके आकर के 6 तारीख को ही जिला पदाधिकारी के नाम से और अपने जो है कि कार्यपालक पदाधिकारी के नाम से हमने एक आवेदन तैयार किया और उनको दे दिया, और इस पर उचित कानूनी कार्रवाई करने और जो है कि जो भी इसमें संलिप्त हैं हमारे कर्मचारी हैं तो उनको निलंबित करने का प्रस्ताव, साथ ही जो है कि जो राशि का गबन किया गया है और उस राशि को ब्याज समेत वापस लेने का काम करने के लिए कहा गया है। तो अब इस पर कार्रवाई करेंगे पदाधिकारी। आपके द्वारा जब सड़कों के काम हो रही थी तो विभिन्न वार्डों के वार्ड मेंबर को एक कमेटी बनाया गया था कि किसी अगर वार्ड में अगर काम होगा तो वार्ड मेंबर जाकर देख रेख करेंगे। तो क्या इसका देख रेख किए थे? वही तो मुझे ताज्जुब लग रहा है कि वार्ड नंबर 9 में ये काम हो गया और हमारे पार्षद महोदय को या पार्षद प्रतिनिधि को उनका कहना है कि मुझे जो है कि फरवरी में ही पता लगा। तो हमको ये जान करके भी आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा हो गया और उनको अभी पता लग रहा है। ये भी थोड़ा जो है कि मैंने अटपटा लग रहा है, बिना प्रस्ताव का हो नहीं सकता है। और इतने दिन बाद फिर कैसे संज्ञान में आया? हम लोग खोज रहे थे, जब प्रमोद जी बोल रहे थे तो मैं बहुत कोशिश किया कि इसको पता करूं कि आखिर कैसे ये हुआ है, लेकिन मुझे पता नहीं लग पाया था। पता नहीं लग पाया। अच्छा सर, चुनाव से पहले जनता को एक बात आपने कहा था, ना खाएंगे ना खाने देंगे। क्या लगता है सर इसमें गबन इतनी बड़ी? अब देखिए, गबन होना और ना खाएंगे ना खाने देंगे, ये गबन का मामला है। आपने नहीं खाया मगर कोई और तो खा लिया। अरे भैया एक चीज बताइए, नीतीश कुमार क्या बोलते हैं? 0 टॉलरेंस की सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। अभी किशनगंज जिले के एसडीपीओ साहब पकड़े गए हैं 100 करोड़ रुपए के संपत्ति के साथ। तो नीतीश कुमार, इसका मतलब है कि सब नीतीश कुमार जी के संज्ञान में था। उनका जो तंत्र है उस पर काम करेगा। चोरी हुआ है तो उसका रिकवरी होगा और विरुद्ध में कार्रवाई होगी। हम लोग भी 0 टॉलरेंस में काम करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जो इसमें संलिप्त है। विभिन्न वार्डों में काम हुआ। हाँ, सारे मैं से भी रोड ढला दिया। अरे भैया, तो मैं तो अभी जो है कि जो आवेदन दिया हूं आप उसको पढ़ेंगे, आपको भेज दिया हूं, उसमें आप पढ़ लीजिए। मैंने मेरे कार्यकाल 2022 से जब मैं चुन के आया, जब से कार्य शुरू हुआ और वर्तमान अभी तक के सारी योजनाओं के जांच के लिए मैंने लिख दिया है कि सारी योजनाओं की जांच करा ली जाए और जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। आखिर वो क्या कर सकते हैं? कानून तो बना हुआ है कि मर्डर होगा तो फांसी होगा, फिर भी लोग मर्डर कर लेते हैं। चोरी होगा तो जेल होगा, शराबबंदी है, शराब लाओगे तो जेल होगा, लेकिन कर लेते हैं। लेकिन बाद में लोग सजा पाते हैं कि नहीं पाते हैं? तो कड़ाई के बावजूद भी, मेरे अपने बातों पर अमल करते हुए भी
अगर गड़बड़ियां हुई हैं तो उस पर कार्रवाई ही हो सकती है, और कार्रवाई करने के लिए जो है कि मैंने कहा है, और हमारे कार्यपालक पदाधिकारी काफी सख्ती से विकास की गंगा बहा देंगे आपने कहा था। ऐसी ऐसी विकास हुई कि सड़क बनी नहीं, पैसा निकल गया। देखिए, इसमें कहीं दो मत वाली बात नहीं है कि काफी काम हुआ है ठाकुरगंज नगर में पिछले। तो स्थिति अभी काम की, सर को क्या निश्चित रूप से नहीं, मैं ये बात स्वीकार करने में तनिक भी जो है कि ये नहीं है कि 100% योजनाएं जो है कि माने 100% जो है कि गुणवत्ता युक्त नहीं है। कुछ योजनाओं पे गड़बड़ियां हैं, तो गड़बड़ियां करने वाले पर क्या कुछ कार्रवाई होगी सर? गड़बड़ियां करने पर कार्रवाई होगी। अभी तो महा गड़बड़ी पकड़ा गया है ना, अब इसी में सब लोग समटाएंगे। जिन लोगों के भी प्रयासों से या जिन लोगों की निगरानी में काम होना था वो यही हो और उसमें गुणवत्ता में कमी है तो उसका भी चेक कराया जाए, उन लोग पर कार्रवाई होगा। तो बिना जीपीएस फोटो का तो बिल भी पास नहीं होता, क्योंकि काम कराना पड़ता है, उसका जीपीएस फोटो देना पड़ता है। हाँ, जीपीएस फोटो, वही तो तज्जुब लग रहा है कि जीपीएस फोटो लगा हुआ है फाइल में, जब मंगा करके देखा गया तो फर्जी तरीका से लगाया गया है। अब वो तो जांच उनको करना है, अब की फर्जी है या सही है, कैसे कराए हैं उनको। मगर पूरा सवाल तो सर आप पे भी हो रहा है। नहीं, हम लोग कुर्सी में आप बैठे हुए हैं। हाँ ठीक है, कुर्सी बदनाम कौन हो रहे हैं? भैया नीतीश कुमार भी बदनाम हो रहे हैं, मोदी जी भी बदनाम हो रहे हैं। एक्शन क्या लिया जाए? क्योंकि उन्हीं के राजपाट में हम भी हैं, मोदी जी के ही नीचे हम भी हैं और नीतीश कुमार जी के ही नीचे हैं। उन्हीं का भारत है और उन्हीं का बिहार है। मेरा ही ठाकुरगंज, मेरे कार्यकाल में जो काम हो रहे हैं, आप ही के कार्यकाल में बिना पैसा निकल गया। निकल गया है, नीतीश कुमार के भी राज में निकल गया है। अच्छा, उनका भी राज में निकला, मोदी जी के भी राजपाट में निकल गया है। मेरा कहने का मतलब है वो भारत है, ये बिहार है, ठाकुरगंज भी है। तो गड़बड़ियां होती है, गड़बड़ियों पर कार्रवाई हो रही है कि नहीं, आपको देखने वाली बात यह होगी। कार्रवाई होगी, अपराधी बचेंगे नहीं। निलंबन के लिए मेरे द्वारा लिखा गया है, उन पर जो है कि विभागीय जो भी कार्रवाई हो सकती है करनी होगी। इससे पहले भी कई कुछ योजनाओं को लेकर लगातार नगर पंचायत चर्चा में रहते हैं, चाहे वो हटिया का मामला हो, बोले 2 करोड़ रुपया लगा दी हटिया में। आप लोग आरोप लगा रहे हैं, हम लोग का आरोप नहीं है, बता रहे कि 2 करोड़ रुपया लगा दिया, जबकि विभागीय नियम ऐसा इस बात का मैंने खुद जिला पदाधिकारी जी से अभी हाल में भी मिला, इसके पूर्व भी मिला कि योजना में हाट का निर्माण के नियत पर अगर आपको संदेह है, आपको लगता है कि वहाँ पर गलत नियत से पैसा उगाही के लिए और गुणवत्ताहीन कार्य किया गया है, तब तो कोई बात नहीं है। मैंने उनको भी कहा है कि सर इसको जांच कराया जाए, और सोशल मीडिया में जो तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं मेरे राजनीतिक विरोधियों के द्वारा, जो भविष्य में मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, और वही लोग एक अच्छे काम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ठाकुरगंज की जनता देख रही है कि ठाकुरगंज हाट में बेहतर काम हुआ है, अच्छी गुणवत्ता युक्त दुकानों का और शेडों का निर्माण किया गया है। लेकिन जो विकास विरोधी लोग हैं, जो राजनीतिक कारणों से ठाकुरगंज का विकास होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, उन लोगों ने इसको कुछ दुकानदारों को भड़कार करके गलत सलत जो है कि तरीके से आवेदन, और उसके बाद जो है कि माने हाईकोर्ट में केस कराया है। अब अलॉटमेंट हुआ नहीं है, निर्माण कार्य जारी था। जो दुकानें बनी हैं वो सारे लोग देख करके उसकी बड़ाई करते हैं, वो चाहे पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो या जनता हो, बाहर से आए हुए लोग हों कि एक अच्छा काम हो रहा था। राजनीति कीजिए, राजनीति ठाकुरगंज के विकास को अवरुद्ध करने के लिए मत कीजिए। आपकी कुछ लोगों की राजनीति हो रही है कि दुकान बनने नहीं, माने अलॉट नहीं होने देना है, उस पर घास फूस जलम जाए, पेड़ पौधे हो जाए, दुकानें खंडर हो जाए, हटिया का स्वरूप बिगड़ जाए, और सामने वाले चुनाव में इसका जो है कि हम लोग फायदा कमाएंगे। लेकिन इससे कहां का विकास बाधित होगा? विकास तो बाधित अंततः ठाकुरगंज का हो रहा है। ठाकुरगंज को जो सौंदर्यीकरण हो रहा था हाट के निर्माण से, ये सौंदर्यीकरण नहीं हो पाने के कारण वहां का जो दुकानदार थे, जो नागरिक थे, उनके हित में जो काम हो रहा था, बारिश में धूप में भीग करके जो दुकानदार दुकानदारी कर रहे थे, उनके लिए जो शेड का निर्माण हुआ, नीचे कादो, बारिश के समय में नीचे कादो पाका हो जा रहा था, पानी बहता था, उसमें लोग चलते थे, बारिश में भीग के दुकानदारी करते थे। उनके हाईकोर्ट गए हैं, राजनीतिक विरोधी लोग भेजे हैं, वही के दुकानदार ने गए सर। आप उनको अच्छा दुकान बना के दे रहे थे, फिर वो लोग हाईकोर्ट के खिलाफ हाईकोर्ट चल गए। जी हाँ, गए हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से नहीं गए हैं, भेजे गए हैं, राजनीतिक विरोधियों के द्वारा भेजे गए हैं। तो ये मामला बिना हाईकोर्ट में गए हुए, आप अगर दुकानदारों के हितैषी थे या दुकानदार दुकान चाहते थे तो यहां बैठ करके हम गलत हो सकते हैं। आप ऑफिशियल स्तर पर इसको तय कर सकते थे, कार्यपालक पदाधिकारी से लेकर जिला पदाधिकारी तक आप गुहार लगा सकते थे कि इसका जो अलॉटमेंट है, अगर हमारा तरीका गलत है। हमारे कार्यपालक पदाधिकारी कुमार ऋत्विक ने कुछ जल्दबाजी किया था कि बिना दुकानों के निर्माण पूरा हुए
उन्होंने जो है कि वैकेंसी निकाल दिया था, मैंने अखबार में विज्ञापन छपवा दिया था दुकानों को आवंटन करने के लिए। इनका आरोप है दुकानदारों का जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो गलत है, दुकानों के आवंटन के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई वो गलत है। तो इस बात की हाईकोर्ट न जाकर के जिला पदाधिकारी से मिलकर के जो मेरे राजनीतिक विरोधी या जो उनको लेकर के आगे बढ़े तो वो जाके मिल सकते थे और उनको कह सकते थे कि इसको जो है कि रद्द कराइए और एक स्पष्ट जो है कि माने फिगर निकालिए ताकि स्थानीय दुकानदारों को उसमें प्राथमिकता मिल जाए, जो हम लोगों ने प्रस्ताव में लिया था। लेकिन वो ऐसा ना करके हाईकोर्ट में जाकर के इस मामले को ले जाने का मतलब हुआ हाईकोर्ट एक दिन में डिसीजन आपको देने वाली नहीं है, साल 2 साल 4 साल 5 साल भी लग सकते हैं और ये डिसीजन आने में तब तक ये दुकान ऐसी शटर पर लगे हुए रहेंगे और उसमें जंगल झाड़ फूस हो जाएगा, खंडर हो जाएंगे। अगला समझ रहे हैं कि 2 करोड़ रुपया सिकंदर पटेल का लगा हुआ है और इनको बर्बाद करना है, तो ऐसा स्वाभाविक रूप से नहीं है। 2 करोड़ रुपया लगा है सच में? अरे 2 करोड़ वो समझ रहे हैं कि 2 करोड़ लगा है, ये तो एस्टिमेट बताएगा ना कि कितने करोड़ लगे हुए हैं। एस्टिमेट है सर इसमें? अब उसमें एस्टिमेट बताएगा आपको इंजीनियर बताएंगे और उस एस्टिमेट के चाहे 50 लाख हो, 1 करोड़ हो कि 2 करोड़ हो कि 5 करोड़ हो, जो भी रुपए लगे हैं एक ठेकेदार या जो निर्माण करता तो यही आपके अभियान, हाँ जो भी रहे पैसा वाले ना भैया। मैं जो कहना चाहता हूं उस बात को समझिए, गांव का पैसा लगा है, ठाकुरगंज का पैसा लगा है, सिकंदर पटेल का पैसा नहीं लगा है। तो गांव का पैसा लगा है, किसी का सीमेंट लगा हुआ, किसी दुकानदार का, किसी का रड लगा हुआ, किसी ने बालू वहां पर दिया है, सप्लाई किया है, तो अंततः तो गांव का पैसा लगा हुआ है। तो आप चाहते हैं कि माने जो है कि इसको बर्बाद कर देना है, तो गांव को बर्बाद कर रहे हैं। दुकानदारों को, आप जिन दुकानदारों को हाईकोर्ट ले गए हैं तो उनको भी तो नहीं मिल पा रहा है, जब तक केस चलेगा तो उनको भी नहीं मिल पाएगा। और जो वाजिब लोग, जो केस नहीं, 90% ऐसे लोग हैं जिनको अपेक्षा है कि दुकान हमें मिलेगी, 10% लोग ऐसे हैं, 15 से 20 लोग मात्र गए हैं हाईकोर्ट। तो वैसे लोग हैं जो अल्पसंख्यक हैं, बहुसंख्यक चाहते हैं कि जो प्रक्रिया आप अपनाएं उसके हिसाब से हम लोग को जो है कि अलॉटमेंट कीजिए, लेकिन कुछ लोग हैं चाहते हैं कि अलॉटमेंट नहीं हो देना है और इसे खंडर बना देना है। तो कब तक लगता है कि समाधान हो जाएगा? क्योंकि हटिया बने हुए खंडर में तब्दील भी हो रहा है, जंग वगैरह लग गया है। मैं वैसे सारे राजनीतिक विरोधियों का आमंत्रण करता हूं और आप सलाह दीजिए और हाईकोर्ट से इस बात को हटाइए, उनको कन्विंस कीजिए, खंडहर बनने से रोकिए, ठाकुरगंज के विकास में सहभागी बनिए। हम आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन जब आप इस तरीके का विकास विरोधी काम करेंगे तो आप भी समझिए कि आपके जैसे भी लोग फिर आप जब कभी आएंगे, अगर आप समझते हैं कि कल सत्ता में मुझे भी आना है तो आपके लिए भी वैसे ही कांटे खड़े होंगे, वैसे ही बाधाएं आपके लिए भी खड़ी होंगी। ऐसा आसान नहीं है। अगर आप राजनीतिक विरोध के रूप में व्यक्तिगत विरोध पर उतरते हैं तो आप भी तैयार रहिए वैसे विरोध के लिए। हमारे साथ नगर पंचायत के मुख्य पार्षद सिकंदर पटेल जी थे, जिनसे हमने बात की। बता दें कि वार्ड नंबर 9 में एक मामला बड़ा संगीन आया है, जबकि वहां पर सड़क बनी नहीं और पेमेंट हो गया, जिसको लेकर लगातार कई सवाली निशान खड़े हुए, जिस पर कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि जो भी उस पर दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी और सूद ब्याज जोड़कर पैसा रिकवरी किया जाएगा। इसमें देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कार्रवाई होती है या जो पूरा प्रकरण है वो सिर्फ कागज तक सीमित रह जाती है।